जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म के 27वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी आज सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, यम की आज्ञा का पालन करके प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन करवाता हुआ इस प्रकार कहने लगा है। प्रेतराज ने कहा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्वदेव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। इन्हें अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गऊ, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ पर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। यहाँ पर आने वाले जीव पल पल पर महान दुख उठाते हैं। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधता मिस्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। 80 पत्रवन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है, जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्यान्य प्रियजनों से भी छो कराते हैं। वे ही लोग यहाँ पर महान कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। ये सब महान दुख भोगते हैं, तो भी इससे ये बच नहीं सकते। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। यहाँ पर जितने भी पापी मनुष्य आते हैं, वो सदा अनेक तरह के कष्टों का भोग करते हैं। जो उन्होंने पहले पाप कर्म किए हैं, उनका फल उनको यहाँ पर भुगतना ही पड़ता है। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट शाल्मली है। यहाँ जो सेमल आदि के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को अनेक तरह की यातनाएं दी जाती हैं। पराई स्त्री और पराई धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ पर अनेक तरह के कष्ट भोगते हैं। उन कष्टों से ये बारंबार दुख पाते हैं, लेकिन इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तपूय कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्टों को भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष्य, भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं।
कोई डूब रहे हैं और कोई मारे जा रहे हैं। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस नरक के भी विगंध आदि से 6 भेद हैं। जीव हिंसा करने वाले अर्थात मांस खाने वाले सब के सब पापी लोग यहाँ पर इस नरक में अनेक तरह के कष्टों को भोगते हैं। हे धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभी पाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर आंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, ये भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पाप शुष्क कहलाता है और अपनी इच्छा से किया हुआ पाप आर्द्र कहा जाता है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपांगतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रष्टकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं, अर्थात पाप माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमशः सब तरह की यातनाएं भोगते हैं, बारंबार दुख उठाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनको ये सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। इन कष्टों से उनको कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। जैसे इन्होंने अपने मनुष्य जीवन में कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल तो इनको भोगना ही पड़ेगा। जिस मनुष्य ने सदा पाप कर्म किए हैं, वो इसी तरह से नरक में पकाए जाते हैं। नरक में उनको बहुत तरह के दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत तरह की यातनाएं उनको प्राप्त होती हैं। लेकिन जिन मनुष्यों ने सदा भगवान की भक्ति की हो, भगवान से प्रेम किया हो, सदा अपने मन को भगवान में लगाया हो, वे पुरुष सदा भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं। उनको नरकों से कोई भय नहीं रहता। वो नरक के अधिकारी नहीं होते, वो तो सीधा भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उनको मोक्ष मिल जाता है। हे धनेश्वर, तुम्हें कार्तिक मास के व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिल गया। हे धनेश्वर, 1 मास तक कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाले, कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने वाले सब शुद्ध भक्तों का संग तुमने किया है, उनसे कथा सुनी है, उनके सुंदर दर्शन किए हैं, उनके साथ तुम 1 मास तक रहे हो। उसी का पुण्य तुम्हें इतना प्राप्त हुआ है कि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। इतनी कथा सुनाकर आज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सत्यभामा से कहने लगे हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्षलोक में ले गया तथा वहां पर जाकर धनेश्वर यक्ष हुआ है। इसलिए हे सत्यभामा, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, उन भक्तों का संग भी मनुष्य के लिए कल्याणकारक होता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो तो भगवान को प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको भी भगवान की कृपा मिलती है। वह भी भगवान के धाम को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। हे सत्यभामा, भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई भी धर्म इस संसार में नहीं है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 27वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान की अन्य कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा और उस दिन भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, क्या उपाय हैं, वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर अवश्य मिलेगी। उस कथा को भी आप कृपया जरूर सुनें। और आने वाली 19 नवंबर को कार्तिकी पूर्णिमा है, जिसको कि देव दीपावली भी कहा जाता है, और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो देव दीपावली अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। और उस दिन चंद्र ग्रहण लगना है, लेकिन वो चंद्र ग्रहण भारत में किस किस स्थान पर लगना है, किस समय लगना है, वो सारी जानकारी भी आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। वो वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दी है, उसका
लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। कार्तिक मास की पूर्णिमा को किन उपायों को करने से घर में महालक्ष्मी का सदा के लिए वास होता है, वह कथा भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो एक बार हमारे चैनल पर आप जाकर देखें कि कितनी सुंदर कथाएं हैं, उन कथाओं को सुने और भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास माध्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। मां लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास माध्यम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।